प्रिंस, जैसा कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक करने वाले हैं जिसमें प्रदेश के किसानों को प्रमुख सौगातें भी मिल सकती हैं, क्या कुछ और जानकारी है इस पर? बिल्कुल आज बड़ी महत्वपूर्ण और कहें कि निर्णायक कैबिनेट बैठक होने वाली है। दलहन को लेकर बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है। निश्चित तौर पर दलहन उत्पादन और उस पर बोनस देने की बात को लेकर निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार अपना एक बड़ा निर्णय ले सकती है इस प्रस्ताव पर, और निश्चित इस पर चर्चा होगी। क्योंकि किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष में तमाम तरह की किसानों के हित और हक की बातें की जा रही है। वो भले ही फसल उपार्जन की बात हो या वो कहीं ना कहीं कृषि में उत्पादन की बात हो या कहें तमाम तरह की जो चीजें कृषि से जुड़ी है उससे जुड़ी हुई तमाम चीजों को करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दलहन उत्पादन को लेकर भी निश्चित तौर पर सरकार आज बड़े फैसले ले सकती है और उसमें 4 दलहन जो उपार्जन केंद्र हैं उनको भी निर्धारित कर सकती है। तो ऐसे कई तरह से जो बातें हैं आज प्रस्ताव में आएगी और उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री एक बैठक भी लेंगे और शाम को कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में एक आयोजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में ये चीजें भी आज की शामिल हैं। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो यूरिया की जो बात आ रही है हमेशा की, किसानों को यूरिया समयबद्ध तरीके से 2 चरणों में दिया जाता था, लेकिन अब एक ही साथ पूरा कोटा दे दिया जाएगा। कल जो बैठक हुई है निश्चित तौर पर उसमें निर्णय लिया गया है कि अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बार बार यूरिया के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, यूरिया के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ही बार में पूरा प्रत्येक किसान को उसका कोटा, यूरिया का जो कोटा है वो पूरा मिल जाएगा। तो एक बड़ी खबर है किसानों से जुड़ी हुई है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मौसम लगातार बदल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब मौसम तपिश के साथ बारिश और आंधी तूफान का भी हो चला है। 39 जिलों में लगभग अब आज फिर आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। तो मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग रीजन वाइज इस तरह के बदलते मौसम से दो चार हो रहा है और निश्चित इसमें ठंडक तो आ रही है लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो निश्चित इस पर एडवाइजरी भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, गर्मी में निकलने से बचे और मौसम जो बेमौसम बारिश हो रही है उसका भी अपने आप को बचाए रखें उससे भी। अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं आपको हमीदिया में एक 40 साल से जर्जर जो बिल्डिंग है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, जिसमें मरचूरी और शवदाह गृह की बात हो रही थी। बहुत जर्जर हालत में था, लगातार इस पर सवाल खड़े होते रहे थे और इस को लेकर लगातार कई बार लोगों ने कहें कि आवाज उठाई थी, जिसको लेकर अब निश्चित तौर पर इसका रेनोवेशन हो रहा है। अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित शवदाह और मर्चुरी हाउस जो है वो बनेगा और इसका काम अब शुरू हो गया है। जर्जर बिल्डिंग को हमीदिया अस्पताल में तोड़ दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम रीजन से, तमाम क्षेत्रों से वो राजधानी भोपाल में स्थित हमीदिया अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर ये भी है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं मैं आपको तो वो है खास तौर से बंगाल चुनाव जीतने के बाद 5 राज्यों के जो परिणाम आए थे उसमें से 2 सदस्य, राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से थे जो केरल से चुनाव लड़े थे, वो हार गए। मुरुगन हैं और एक और सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केरल में जो असफलता मिली है बीजेपी को और 2 सिटिंग सांसद थे वो हार गए जो मध्य प्रदेश के से राज्यसभा के लिए नामित थे। तो लेकिन फिर भी उनकी राज्यसभा की सीट बनी रहेगी उनके चुनाव हारने के बाद भी। तो एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये भी है। जी बिल्कुल, काफी कुछ खबर जो सुर्खियों पर है। फिलहाल तमाम जानकारियों का धन्यवाद प्रिंस।